हनुमान जी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। आज वैसे भी मंगलवार है, देखते हैं कौन कौन हनुमान जी से प्यार करता है और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करता है। जय श्री राम। जिस तरह हम सभी अच्छी खबरें सुनकर खुश होते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, उसी तरह हमें बुरी खबरों को सुनने और समझने के लिए भी मजबूत बनना चाहिए। जीवन में हर बात अच्छी नहीं होती, लेकिन सच्चाई को जानना और समझना जरूरी है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको सही और सच्ची खबरें दें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको वास्तविकता से अवगत कराना। हम झूठ बोलकर या गलत खबरें देकर न तो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं और न ही आपको गुमराह करना। हम मानते हैं कि सच्चाई कभी कभी कड़वी होती है, लेकिन इसे जानना जरूरी है ताकि हम सही निर्णय ले सकें और चीजों को बेहतर बना सकें। हमारा मकसद आपकी भरोसेमंद आवाज बनना है, न कि आपको खुश करने के लिए झूठी या मनगढ़ंत बातें बताना। इसलिए हमारी सच्चाई को समझें और उसका समर्थन करें। सही और सच्ची खबरें सुनना और उसे दूसरों तक पहुंचाना ही समाज में बदलाव ला सकता है। आपसे निवेदन है कि हमारी मेहनत को पहचानें और हमारे काम को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। पेंशन के नियम में बड़ा बदलाव। 65 साल के ऊपर के पेंशन धारक होंगे मालामाल। 2016 से पहले रिटायर हुए ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गए हैं। कोर्ट के फैसलों के बाद सरकार ने उनकी पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब 1996, 2006 और 2016 से पहले के पेंशन भोगियों की पेंशन को संशोधित किया जाएगा, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा। 2016 से पहले रिटायर हुए पेंशन भोगियों की पेंशन में लंबे अंतराल के बाद संशोधन का आदेश जारी किया गया है। यह वे पेंशन भोगी हैं जो चौथे, पांचवें और छठे वेतन आयोग से रिटायर हुए थे और उनकी पेंशन में अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ था। कोर्ट कचहरी की लंबी लड़ाई के बाद अब इनकी पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि किस प्रकार से इनकी पेंशन में संशोधन किया जाएगा। पेंशन संशोधन का इतिहास। एक, पेंशन में पहले किए गए संशोधन। 1996 से पहले के पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन के लिए 27 अक्टूबर 1997 को आदेश जारी किए गए थे। इसमें पूर्व संशोधित पेंशन, महंगाई राहत, अंतरिम राहत और फिटमेंट लाभ को समेकित किया गया था। 2, नोशनल आधार पर निर्धारण। 10 फरवरी 1998 के सर्कुलर के अनुसार 1 जनवरी 1996 तक वेतन का नोशनल आधार पर निर्धारण करते हुए पेंशन संशोधित की गई थी। 3, न्यूनतम वेतन का 50% 30% बढ़ाने का आदेश। 17 दिसंबर 1998 को पेंशन में वृद्धि के आदेश जारी किए गए, जिसमें न्यूनतम वेतन का 50% 30% तक बढ़ाने का प्रावधान था। 4, छठे वेतन आयोग के तहत संशोधन। 1 सितंबर 2008 को 2006 से पहले के पेंशन भोगियों की पेंशन को संशोधित करने के आदेश जारी किए गए थे, जिसमें महंगाई राहत और फिटमेंट लाभ को समेकित किया गया था। हालिया संशोधन और अदालती फैसले। 5, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कई पेंशन भोगियों ने कोर्ट में जाकर अपनी पेंशन में संशोधन की मांग की थी। कोर्ट में जीत के बाद अदालती फैसलों के आधार पर सरकार ने 5वें, छठे और 7वें वेतन आयोग के तहत सभी निहित प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया। 6, संशोधित पेंशन के आदेश। 12 मई 2017 के सर्कुलर के अनुसार 1 जनवरी 2016 तक के वेतन का नोशनल आधार पर निर्धारण करते हुए पेंशन को संशोधित करने के आदेश जारी किए गए। 7, पेंशन में कटौती के नियम। जिन पेंशन भोगियों की पेंशन अनिवार्य सेवानिवृत्ति या अनुकंपा भत्ता के तहत थी, उनकी पेंशन में उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार कटौती की जाएगी। आगे की प्रक्रिया और आदेश।
8. पेंशन विभाग के निर्देश। पेंशन विभाग ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे 1996, 2006 और 2016 से पहले के पेंशन भोगियों की पेंशन का संशोधन करें। पेंशन भोगियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उनकी पेंशन में वृद्धि होगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। सरकार और संबंधित विभागों द्वारा जारी इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि पेंशन भोगियों को उनके हक का लाभ मिल सके। सांसद जी कर रहे मौज। हर साल बढ़ रही पेंशन। ईपीएस 95 पेंशन धारक दाने दाने को मोहताज। सांसदों को बढ़िया पेंशन और सुविधाएं मिलती हैं, जबकि ईपीएस 95 पेंशन धारक कम पेंशन पर संघर्ष कर रहे हैं। देश के सांसदों और विधायकों को मिलने वाली उदार पेंशन और सुविधाओं के मुकाबले ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हालत बेहद दयनीय है। पेंशन व्यवस्था की इस असमानता पर सवाल उठाना अब जरूरी हो गया है, जहां एक तरफ जनप्रतिनिधियों को बिना न्यूनतम कार्यकाल के जीवन भर की पेंशन मिलती है, वहीं दूसरी ओर लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनके वर्षों की मेहनत के बदले बहुत कम पेंशन मिलती है। सांसदों की पेंशन बनाम ईपीएस 95 पेंशन, क्या यह न्याय संगत है? सांसदों को संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत हर महीने 25,000 रुपये या उससे अधिक की पेंशन मिलती है। यहाँ तक कि अगर कोई सांसद एक दिन के लिए भी चुना जाता है, तो उसे जीवन भर पेंशन दी जाती है। इसके अलावा यदि कार्यकाल बढ़ता है तो हर साल अतिरिक्त पेंशन भी जुड़ती है। दूसरी ओर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को औसतन सिर्फ 1,000 से 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है, जो उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सुविधाओं का अभाव। सांसदों और विधायकों को आजीवन मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा मिलती है, जबकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए न कोई यात्रा सुविधा है, न ही कोई महंगाई राहत। यह असमानता देश के पेंशन सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करती है, जहां पेंशन धारकों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। दोहरी पेंशन का हक बनाम ईपीएस पेंशन का संघर्ष। सांसद और विधायक न केवल अपनी पेंशन का लाभ उठाते हैं, बल्कि उन्हें दोहरी पेंशन लेने का भी हक है। अगर कोई विधायक सांसद बन जाता है, तो उसे दोनों की पेंशन मिलती है। इस तरह के प्रावधानों के बावजूद ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यह स्पष्ट रूप से एक असमानता है, जो समाज में आर्थिक विषमताओं को और गहरा कर रही है। पेंशन सिस्टम में सुधार की जरूरत। इस असमानता के चलते यह सवाल उठता है कि क्या हमारा पेंशन सिस्टम वास्तव में न्याय संगत है? जिन लोगों ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की सेवा में बिताया, उन्हें इतनी कम पेंशन क्यों दी जाती है? जब सांसदों की पेंशन में इतनी उदारता है, तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? यह एक गंभीर मुद्दा है, जिसे सरकार और समाज को समान रूप से संबोधित करना चाहिए। अब समय आ गया है कि पेंशन व्यवस्था में सुधार लाया जाए और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक की लड़ाई को गंभीरता से लिया जाए। उनकी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने की जरूरत है, ताकि वे भी एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जी सकें। पेंशन व्यवस्था में ऐसी असमानता किसी भी विकसित समाज के लिए उचित नहीं हो सकती।